जिनसी ताल्लुक सेक्स किया है और खुदा ने क्यों अता की। ये ताकत आज का उन्वान बहुत ही खास है। जिनसी ताल्लुक सेक्स गुनाह नहीं है, लेकिन जिनसी ख्वाहिश एक पाक ख्वाहिश है। ये खुदा की बख्शिश और तख्लीक है। जिनसी ताल्लुक एक ऐसा तोहफा है जो मियाँ बीवी एक दूसरे को नजर करते हैं, जो इन्होंने एक दूसरे के लिए संभाल के रखा होता है। अब मेरी बात पर तवज्जो दीजिएगा कि जिनसी ताल्लुक गुनाह नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी या शौहर के साथ, वो भी शादी के बाद, जब आपका हक हो। बीवी अपने बदन की मुख्तार नहीं बल्कि शौहर है। इसी तरह शौहर भी अपने बदन का मुख्तार नहीं बल्कि बीवी। जिनसी ताल्लुक सेक्स का मकसद एक ही था, खुदा का, और वो मकसद था नस्ल को आगे बढ़ाना। जिनसी ताल्लुक सेक्स एक ताकत है जो खुदा ने इंसान को दी इस लिए कि वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सके। खुदा ने आदम को सिर्फ बनाया नहीं बल्कि उसके अंदर एक खूबसूरत चीज डाली कि वो औलाद पैदा कर सकता है, अपने जैसी ही मखलूक, अपने जैसी समझबूझ वाली, अपने जैसी डी नेशनल असेंबली वाली। एक बात हमेशा याद रखें कि जिनसी ताल्लुक सेक्स में प्यार होना चाहिए। जिनसी ताल्लुक सेक्स के लिए प्यार ना करो। आम अल्फाजों में जिनसी ताल्लुक सेक्स के लिए प्यार ना करो। इस मौजू पर बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी बात ना की गई तो हलाकत बहुत करीब है। आज हमारे रहनुमा हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं बताते। आज सबसे ज़्यादा जोर शैतान ने इस लफ्ज़ जिनसी ताल्लुक सेक्स पर डाला है। इसने इस लफ्ज़ का मतलब ही बदल दिया। जैसे खुदा ने हमारी ताकत बनाया था, उसने इसे हमारी कमज़ोरी बना दिया। जो ताकत खुदा ने इंसान को दी थी कि वो इस से अपनी नस्ल बढ़ाए, इस का हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने इसका मकसद बदल दिया। अब जिनसी ताल्लुक सेक्स नस्ल बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि जिनसी सुकून के लिए किया जाता है। अगर ये जिनसी सुकून हासिल करना है तो सिर्फ निकाह की सूरत में हासिल करें। आज दुनिया में कोई सब से खतरनाक नशा है तो वो जिनसी ताल्लुक सेक्स का ही है। मैं मुआज़रत चाहता हूँ ऐसे अल्फाजों के लिए, लेकिन आज दिमाग ठीक करना होगा। ये लफ्ज़ जिनसी ताल्लुक सेक्स हर लेवल पर काम करता है, अमीर हो चाहे गरीब। ये ताल्लुक आपको नजर आएगा। जिनसी ताल्लुक सेक्स जिस को हमने कमजोरी बना लिया है, उसके बड़े नुकसानात: 1 तलाक, 2 रेप, 3 नशा। 1 तलाक की सबसे बड़ी वजह जिनसी ताल्लुक सेक्स ही है। ये खानदानों को तबाह कर देता है। शौहर देता है धोखा, बीवी देती है धोखा, वजह सिर्फ है जिनसी ताल्लुक सेक्स। और इसके पीछे होती है पूरन वीडियोस जो शादी के बाद देखी जाती हैं, और इससे ही बिगाड़ पैदा हो जाता है। आप समझ गए होंगे कैसे वो जो देखा हवा होता है रात में, जब उसकी भूख नहीं मुटती तो शौहर घर से बाहर जाकर इस लफ्ज़ जिनसी ताल्लुक सेक्स पर काम सर अंजाम देता है। इसी तरह औरत घर में, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, यूं ही बेवफाई करता है इंसान अपने शरीक हयात से, और नौबत तलाक तक आ जाती है। 2 रेप की भी सबसे बड़ी वजह ये ही है। इस जिनसी ताल्लुक सेक्स के लिए छोटी छोटी बच्चियों की इज्जतों को पामाल किया जाता है। सारी रात गलत वीडियोस देख के इंसान अपनी हुस बच्चियों पर, औरतों पर, लड़कों पर और यहाँ तक के जानवरों पर भी निकालता है। वजह ये लफ्ज़ जिनसी ताल्लुक सेक्स। 3 नशा करने के बाद इंसान को किसी चीज़ की होश नहीं रहती, और उस का ख़त्म जिनसी ताल्लुक सेक्स इस लफ्ज़ पर ही होता है। दुनिया पर पहला जिनसी ताल्लुक सेक्स पाक था, लेकिन ये नापाक है जो आज के दौर में हो रहा है। इसे जिनसी ताल्लुक सेक्स नहीं बल्कि ज़िना कहते हैं। याद रहे खुदा के कलाम में लिखा है, तर्जुमा किया, तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारस ना होंगे। फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारस होंगे। ना भूत परस्त, ना ज़िनाकार, ना अय्याश, ना लौंडेबाज। और यहाँ तक लिखा है कि जो ज़िना करता है वो खुदा से बेवफाई करता है। अये ज़िना करने वाली हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है? बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। एक इस लफ्ज़ जिनसी ताल्लुक सेक्स ने हर मुल्क को परेशान किया हुआ है, हुकूमतों को परेशान किया हुआ है, इंसानों यहाँ तक के हैवानों को भी। आज जिनसी ताल्लुक सेक्स इतना सस्ता हो गया है कि वेबसाइट पर मुफ्त मिल रहा है। इस लफ्ज़ ने इंसान को बहुत नीचे गिरा दिया है।
जब आदम को खुदा ने पूछा कि तो कहा है, तो उसने कहा मैं नंगा हूं, तो खुदा ने इन्हें चमड़े के कपड़े बना कर दिए ताकि वो अपना जिस्म ढके। खुदा खुद चाहता था कि इंसान अपना जिस्म ढके, लेकिन आजकल इंसान अपना लिबास उतारता जा रहा है। मैं खुद कहती हूँ कि ये अभी ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी तो कब पहनेगी, अभी इंजॉय नहीं करेगी तो कब करेगी। बिल्कुल खोली इजाजत दे दी है कि कुछ भी करो, फिर रोते हैं कि रैप हो गया। अब आप ये कहेंगे कि क्या जानवर भी लिबास पहने? तो मेरे अजीजों, जहां तक आपके बस में है वहां तक तो रोका जा सकता है ना। आज जिनसी ताल्लुक सेक्स जिसे खुदा ने ताकत बनाया था, हम उसे कमजोरी बनाकर हर मैदान में गंदगी मचा रहे हैं। और ये गंदगी छोटों बड़ों सब में काम कर रही है। बच्चों को खुली इजाजत दे दी है कि जहां मर्जी जाओ और इंजॉय करो। याद रहे कि जब वो वापस आता है तो दुनिया भर की सोचें, बातें और ख्याल अपने साथ लाता है। एक भाई ने मुझे कहा था कि आपकी तहरीरों में ज्यादातर फिल्मों और ड्रामों का ही जिक्र होता है, तो क्या आप लोगों को ड्रामों या फिल्मों में नजर नहीं आता है कि किस तरह नस्ल को तबाह किया जा रहा है? उनका आगाज ही स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से होता है और अखतियम शादी या लो स्टोरी पर सिखाया जा रहा है बड़ी चालाकी से कि स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने नहीं बल्कि ये काम करने जाना है। जाबश पर लड़कियों का रैप किया जाता है अच्छा ओहदा या नौकरी देने के लिए। वजह जिनसी ताल्लुक सेक्स। मेरे अजीजों, समझ जाएं कि ये एक पाक ताल्लुक है जिसका मकसद रफाकत और नस्ल की अफजाइश करना है। और खुदा ने उसे ताकत बनाया है, तो खुदारा उसे अपनी कमजोरी ना बनाए और न अपनी नस्ल के लिए अजाब बनाए। निकल आए इन चीज़ों से, वरना कोरोना और दिन ब दिन बढ़ती महंगाई तो कुछ नहीं, इससे भी बड़े अजाबों का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह पाक ने आज जो हमारे ऊपर फरून जैसे हुक्मरान बिठा दिए है, आप माने ये ना माने, ये भी एक कसम अजाब ही है। इस तहरीर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इस अजाब से निकलें। दुआ है कि खुदा हमें अक्ल, हिकमत, दानाई और फहम दे ताकि हम खुदा की मुकर्रर करदा चीज़ों को वैसे ही अपनी ज़िंदगी में ले जैसे खुदा ने मुकर्रर किया हुआ है। आमीन।